Hello बच्चों, let's read the question. The question is a microscope has an objective of focal length 1.5 centimeter and eyepiece of focal length 2.5 centimeter. If the distance between the objective and eyepiece is 25 centimeter, what is the approximate value of magnification produced for relaxed eye? तो हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें क्या दे रखा है. हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है. माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो छोटा होता है और आईपीस जो होता है वो बड़ा होता है. ठीक है, और दोनों जो होते हैं वो सेम एक्सिस पर होते हैं. इस तरह से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम क्या रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो यहाँ कहीं बनती है और ये जो इमेज है वो इस आईपीस के लिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. ठीक है, ये इमेज बनेगी और ये इमेज जो होती है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज है, लेकिन इस आईपीस के लिए ये क्या करेगी, इमेज की तरफ काम करती है और यहाँ पर क्या बनती है, हमें फाइनल इमेज जो है वो यहाँ पर मिलती है. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज की डिस्टेंस जो होती है वो f से रिप्रेजेंट करते हैं. और फोकल लेंथ जो होता है इसकी फोकल लेंथ f नॉट होगी, इसकी फोकल लेंथ f e होगी. हमें निकालना है मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज m इक्वल्स टू v नॉट अपॉन u नॉट. ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता. और ये नॉट नॉट बन रहा है, इसका मतलब हम ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है उस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. ये वाली जो डिस्टेंस है यू नॉट, और यहाँ पर इमेज जिस डिस्टेंस पर बनी वी नॉट उसकी हम बात कर रहे हैं. और यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन एफ ई, जहाँ पर डी जो होता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन होती है जो 25 सेंटीमीटर होती है. इसकी वैल्यू फिक्स है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो लेंथ है वो हमें गिवन है. दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ होती है, वो हमें गिवन है. तो हम जानते हैं कि एल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस एफ ई, ये जो डिस्टेंस है, और प्लस इसकी जो फोकल लेंथ होगी, दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो एल के बराबर आएगी, यही इसकी फोकल लेंथ होगी आई पीस की यहाँ तक. ठीक है, और ये वी नॉट है, दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो वो टोटल लेंथ के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ से मैं वी नॉट की वैल्यू निकाल सकती हूँ जो मेरे पास एल माइनस एफ ई के बराबर आ जाएगी. एल की वैल्यू 25 गिवन है, एफ ई की वैल्यू 2.5 है. तो वी नॉट जो मेरे पास आ गया वो आ गया 22.5 सेंटीमीटर. वी नॉट निकाल लिया. अब हम यू नॉट निकालना है, तो यू नॉट के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि हमें एफ नॉट की वैल्यू गिवन है. तो 1 अपॉन यू नॉट जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन एफ नॉट. वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 22.5 माइनस 1 अपॉन 1.5. तो यू नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 1.6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि मैग्निफिकेशन हम यूज नहीं करते हैं. तो मैग्निफिकेशन में आ जाएगा वी नॉट जिसकी वैल्यू है 22.5 अपॉन यू नॉट 1.6, साइन नहीं लेंगे, इनटू डी अपॉन एफ नॉट एफ ई. तो डी है 25 और एफ ई जो हमें गिवन है, एफ ई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2.5. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो m जो मेरा अप्रोक्सीमेट आता है दैट इज कमिंग आउट टू बी 140. तो मैग्निफिकेशन जो हमारा आया है वो किसके बराबर आया है, वो मेरा 140 के बराबर आया है. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.